अल-फ़ातिहा। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्ली मुहम्मद व आले सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाहा व रसूलहु इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाहा व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह। बुलंद तर सलावत। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम खालिक इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। जितने बीमार हैं सैयद सज्जाद के सदक़े में शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। मौला जितने भी परेशान हाल हैं मुश्किल कुशा के सदक़े में उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या मौला इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा। या मौला अली वालों का बोलबाला फरमा। मौला के दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फरमा। वो मंज़र हमें अपनी आँखों से दिखा जल्द से जल्द के सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर हो जाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिलके बआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल जो गुफ्तगू सैयदा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत पर जो की गई खानकाह पंजतन में कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के घर के दरवाज़े को आग लगाई गई और वो जलता दरवाज़ा सैयदा पर गिराया गया जिसकी वजह से जनाब मौला मोहसिन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई। मगर कुछ लोगों को ये एतराज़ हुआ। अब मैं नहीं जानता कि एतराज़ उन्होंने क्यों किया, मगर फिर भी अगर उन्होंने एतराज़ किया है तो एतराज़ का जवाब देना ज़रूरी है। उन्होंने एतराज़ किया कि भाई ये हो ही नहीं सकता, हम ये मानते ही नहीं कि मौला अली के होते हुए, मौला अली मुश्किल कुशा के होते हुए कोई सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा पे कोई इस तरह से जुल्म व सितम कर जाए, कोई सैयदा का दर जला जाए, हो ही नहीं सकता। वही ये तो मौला अली है जो खैबर शिकन है, जो फातह है ओहद व बद्र है, जो खंदक का हीरो है। ये तो वही अली है। इस अली के होते हुए कैसे सैयदा कायनात पे जुल्म व सितम होते रहे। आज इसी पे मुख्तसरन गुफ्तगू होगी और कोशिश यही रहेगी कि 15 से 20 मिनट के अंदर मैं मुख्तसर जवाब दे सकूं और मुदल्लल जवाब दे सकूं, मज़बूत जवाब दे सकूं। ये सवाल जो हो रहा है ये जहालत पे मबनी सवाल है, मगर फिर भी सवाल है तो जवाब देना ज़रूरी है। हम सवालों से घबराने वाले नहीं। हम जब मौत से नहीं घबराते तो किसी सवाल से क्यों घबराएंगे। ज़िंदगी दी है तो बस अली के लिए, ज़बान खुदा ने दी है तो मिदहत अली के लिए, जुर्रत खुदा ने दी है तो हक़ के ज़हरा की तरफदारी के लिए, और आंसू अगर आँखों में बसे हुए हैं तो ये गम हुसैन के लिए।
लिहाजा एतराज़ करने वालों ने एतराज़ किया। हमें किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहिए। कोई बंदा बात सुन के उसे तकलीफ़ हो जाए, बेशक पहले जो बयान होते रहे और इंशाअल्लाह आगे भी होते रहेंगे, मगर उसमें लहजा थोड़ा सख्त था बेशक, मगर आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो किसी को ताना देने के लिए नहीं, किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं। मैंने कल भी ये बात अर्ज़ की थी। मैं आज जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मुझे तो इत्मीनान है ही है, मगर कुछ मौलाई भी हैं जिनके जहन में ये ख़याल आ जाता है कि मौला अली के होते हुए यार ये कैसे हो सकता है। चलो हम मान लेते हैं, मगर सवाल उनके जहन में भी खटकता है। मौलाई एतराज़ नहीं करते, मगर कुछ ऐसे हैं बंदे जो एतराज़ कर जाते, हो ही नहीं सकता। ये सवाल जो किया जाता है कभी नबियों के लिए क्यों नहीं किया गया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ आदम अलैहिस्सलाम से, जहाँ से इंसानियत का आगाज़ हुआ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के होते हुए जनाब आदम के दोनों बेटे आपस में लड़ पड़े। एक जालिम हुआ, एक मज़लूम हुआ। ये कहते हैं मौला अली ने तलवार क्यों न उठाई, मौला अली ने बदला क्यों न लिया। क्या जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने बदला लिया अपने बेटे का, जो मज़लूम कत्ल कर दिए गए, जो जनाब हाबील को कत्ल किया गया, जो काबिल ने किया, क्या उस काबिल के ख़िलाफ़ आदम अलैहिस्सलाम ने तलवार उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि जालिम के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाई जाती है तो जालिम के बदले में उस पर जुल्म नहीं किया जाता, सब्र होता है। जब कोई जुल्म करे तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है, उस पर सब्र होता है। तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मौके पे होता है, एक मौजिज़ा, दूसरी जंग, तीसरा सब्र। ये तीनों चीज़ें बेवक्त नहीं होती। जब तक सरकार मदीना मक्का शरीफ में थे, एक भी जंग दिखाओ, एक जंग दिखाओ, या कोई ये दिखा दे कि किसी एक ने तलवार भी निकाली हो, नहीं। क्यों? वो मौका नहीं था जंग का। जब नबूवत पे, जब मनसब पे कोई हर्फ आए, मनसब पे अगर, ओहदे पे अगर कोई हर्फ आए, तब मौजिज़ा दिखाया जाता है। मक्के के अंदर मक्के के कुफ़ारों ने नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह को चैलेंज किया। आपकी अब नबूवत पे बात आ गई, आपके मनसब पे बात आ गई। चैलेंज किया कि अगर आप नबी हैं तो उस फला पेड़ को, झाड़ को हुक्म करें कि आधा अपनी जगह पे रहे, आधा हवा में परवाज़ करता हुआ, और उसका हर पत्ता आपके नाम की तस्बीह पढ़ता हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हुआ वो आए, वो आपके खुदा का कलमा पढ़ता हुआ आए। अब बात यहाँ पे मौजिज़ा दिखाना है, यहाँ पे शर्त मौजिज़े की पूरी हो रही है, क्योंकि बात जंग की नहीं, ओहदे की है, मनसबे नबूवत की है। उसने मौजिज़ा मांगा, सरकार आवाज़ देते, ओ मेरे कलमा पढ़ने वाले आओ, इसे मार दो, ये मुझसे मौजिज़े की डिमांड कर रहा है, मारो इसे। तो क्या होगा? उसका सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा है, सवाल का जवाब तो नहीं मिला ना। उसने मांगा क्या? अगर उसके बदले में उसे नाउज़ुबिल्लाह तलवार और भाले दिए होते तो क्या होता? आज दीन ना फैलता। उस वक्त मौजिज़ा दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि नबूवत पे बात थी, मनसब पे बात थी। रसूलुल्लाह से उसने डिमांड की, अगर आप नबी हैं तो उस फला पेड़ को आवाज़ दें। रसूलुल्लाह ने आवाज़ दी, पेड़ आधा अपनी जगह पे रहा, झाड़ आधा अपनी जगह पे रहा। जैसे उसने डिमांड की थी वैसे ही वो पेड़ उड़ता हुआ सरकार के कदमों में आके रहा। और आपने तो सुभान अल्लाह कहा। उस वक्त मुशरिकों ने क्या कहा जानते हो? मुशरिकों ने कहा, नाउज़ुबिल्लाह, इसका जादू तो इतना ख़तरनाक है कि झाड़ पर भी चलता है। सरकार का जो मनसब था वो तो मनसब रहा ही रहा। किसी ने इनकार कर दिया तो जिसका मनसब है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता इनकार करने वाला मुशरिक हो जाता है, काफिर हो जाता है। एक मलून ने आके डिमांड की, अगर आप नबी हैं चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। नबी तो कुछ भी कर सकता है। अगर आप सच्चे नबी हैं
सरकार ने अपनी अंगुश्तरी का इशारा चांद की तरफ किया, चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये मंजर मक्के के काफिरों मुशरिकों ने अपनी आंखों से देखा। आपने माशाअल्लाह कह दिया। मुशरिकों ने कहा कितना बड़ा जादूगर है, इतना ख़तरनाक जादूगर है, इससे बच कर रहो, इसका जादू तो चांद पर भी चलता है। सरकार का जो मनसब था वो आपने बताया, मेरा मनसब ये है। मक्के में जब तक रहे एक भी जंग न हुई। जंग हुई मदीना मुनव्वरा में आने के बाद, हिजरत के बाद। वहाँ पे बहुत कम मोजिज़े दिखाए। मक्के में मोजिज़े के अलावा कुछ न था, क्योंकि यहाँ पे जंग की शर्तें पूरी नहीं होती। जंग तब होती है जब बंदे इकट्ठा हो। बंदे ही ना हो जंग लड़ने के लिए, लड़ी किससे जाए? कौन साथ देगा सरकार का? शैब अबी तालिब में रसूल खुदा ने इतनी मशक्क़तें उठाई, क्यों उठाई? जो रसूल फर्श पे बैठ के आसमान में लहराता हुआ चांद 2 टुकड़े कर सकता है, वो इन मक्के के मुशरिकों की इशारे से, उंगली से गर्दन जुदा नहीं कर सकता? आपने क्यों न की? चलो जवाब दो मुझे, जो सवाल करते हैं कि मौला अली के होते हुए ये क्यों हुआ। तो सरकार के पास ये इख्तियार था जो अल्लाह ने दिया। इस इख्तियार के बावजूद आपने हिजरत क्यों फरमाई? मौला अली को बिस्तर पे क्यों सुलाया? मशीयत इलाही को बंदे समझते नहीं हैं। मनसब नबूवत को, मनसब इमामत को बंदे समझते नहीं। अगर समझ जाते तो उन्हें मजलूमी फ़ातिमा ज़हरा का पता चल जाता कि सैयदा कायनात इतनी बड़ी मजलूमा है। उस वक्त जब सैयदा का दर जलाने आए थे लोग, कौन था मौला अली के साथ? पढ़ो बुखारी में लिखा हुआ है साफ साफ कि लोगों ने मौला अली से मुंह फेर लिए थे। लिखा हुआ है किताब के अंदर बुखारी में। अगर ना लिखा हो, मेरा लहू माफ, जिस चौक पे चाहो मुझे सज़ा दो। बुखारी में इन आँखों से मैंने अल्फाज पढ़े। क्या इन लोगों ने नहीं पढ़े? है ही नहीं कोई मौला अली के साथ मौला अली जंग करे। अगर मौला अली उस वक्त हथियार उठा लेते, जानते हो आज तारीख़ में क्या लिखा जाता? तारीख़ क्या लिखती? तारीख़ ये ना देखती कि ये अली है, ये मुस्तफ़ा के दामाद है, ये इमामत में सबसे पहले इमाम है रसूलुल्लाह के बाद। तारीख़ क्या लिखती कि अली ने मुसलमान मार दिए, बेगुनाह मुसलमान। इधर सरकार दुनिया से गए, उधर नाउज़ुबिल्लाह अली तो जालिमों में से हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। मुअर्रिखों के हाथों में कोई ये शर्म हया वाली बात नहीं है, कुछ भी लिख देते हैं वो। मैंने इसीलिए चहल्लुम में जो मजलिस पढ़ी थी, इसीलिए मैंने तारीख़ और कुरान का फ़र्क बताया था। कुरान कुछ और कहता है, तारीख़ कुछ और कहती है। कुरान ने जिसे मनसब इमामत दिया, लोगों ने उस मनसब इमामत को समझा ही नहीं। इमाम हसन को पता था या नहीं पता था कि पानी में जहर है? क्यों पिया? इमाम को पता था। या कोई ये बदबख्त अगर कोई कहे इमाम को पता ही नहीं था, तो फिर वो इमाम कैसा? इमाम तो वो होता है कि आप जहन में इरादा करो, उधर इमाम को पता चल जाए। मौला हसन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अल्लाह ने पावर दिया। आपको पता था, क्यों हुआ? चलो मैं अगली बात इससे करूं। ये कहते हैं मौला अली के होते हुए सैयदा पे जुल्म कैसे हुआ? मैं कहता हूँ इमाम हुसैन के हाथों में जनाब अली असगर को तीर कैसे लगा? हैं? कैसे तीर लगा? ये वही हुसैन है जिनके लिए जन्नत से फरिश्ते जोड़े लेके आते थे कपड़े के। ये वही हुसैन है ना जिनके लिए रसूलुल्लाह ने अपनी नमाज को तवील कर दिया। ये वही हुसैन है ना कि जिनके ये वही हुसैन है ना कि जिनके दरवाज़े पर मलाइका का सरदार जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़कीर बन के आते थे। कोई फ़रिश्ता असीर बन के आता है तो कोई यतीम बन के आता है। इमाम हुसैन इतने बड़े साहिब इख्तियार हैं, इसके बावजूद जनाब अली असगर को, सामने की आप बात कर रहे हैं, मौला हुसैन की गोद में जनाब अली असगर को तीर लगा। ये समझ में आता है कि जनाब अली असगर को मौला हुसैन के हाथों में तीर लगा, समझ आता है। ये समझ आती है कि जनाब अली अकबर को मौला हुसैन की आंखों के सामने बर्छी मारी गई, समझ आता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इमाम हसन की बीवी ने जहर दिया, समझ आता है।
और एक मरतबा नहीं, 2 रिवायतें हैं, एक में 7 मरतबा, एक में 9 मरतबा जहर दिया गया इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम।